तो स्वागत है फिर से एक नए सेशन में। हम लोग न्यू चैप्टर को देखेंगे और उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है वाटर इमेज। वाटर इमेज का आज हम लोग देखेंगे, इसका फुल कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं, सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो लाइक और कमेंट सब कोई कीजिएगा। चलिए अब हम लोग इसका कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लीजिए। देखिए इस टाइप का आपको सबसे पहले क्वेश्चन आता है, आपको कुछ लिखा हो रहेगा, उसमें पूछा कि वाटर इमेज में कैसा बनेगा आपका। ठीक है, तो वाटर इमेज पूछा है क्या लिखाएगा। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए कि वाटर इमेज में कैसे लिखाएगा सब लेटर। देखिए ये आपके सामने लेटर है, वाटर इमेज में कैसे लिखा। बस अब तो ये तीन चीज याद रखिए, या क्या याद रखिए। देखिए ऊपर का पार्ट अपर पार्ट, अपर पार्ट आपका लोअर पार्ट में चल जाएगा, अपर पार्ट लोअर पार्ट में चल जाएगा, और लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा मेरा। इसका मतलब क्या है, जो ऊपर का पार्ट होगा वो नीचे आ जाएगा, नीचे का पार्ट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट राइट का मतलब क्या है, लेफ्ट में ही रह जाएगा, राइट में रह जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे देखिए ये ए लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है, तो इसका अगर वाटर इमेज में पूछेगा कि वाटर इमेज में ए कैसे लिखाएगा, तो आपको क्या बोले वाटर इमेज में कैसे लिखाएगा, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, और कैसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा। आए समझ में, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। उसी तरीका देखिए ये एफ लिखा हुआ है, आपको क्या बोले, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, और लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं होगा। ऊपर वाला नीचे आएगा और लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं होगा, इतना याद है। चलिए देखिए आपको क्या बोले, ऊपर वाला नीचे आएगा, ये एफ जो ऊपर लिखा हुआ है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। नीचे कहाँ पे आएगा, राइट साइड में ही आएगा। ये चीज याद रखिएगा, वही बोले कि लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं होगा। ये कि नहीं आप ये कर दीजिएगा, एफ आप इधर लिख दीजिएगा, तो ये चीज आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आपका राइट साइड में घुमा हुआ है, तो मेरा नीचे भी कहाँ पे आएगा, राइट साइड में आएगा। आया समझ में। उसी तरीका से देखिए और आपका लिखा हुआ है, और आपको देखिए क्या लिखा, देखिए एल आपका है, एल आपका है, तो देखिए एल कैसे लिखा, एल मेरा ऐसे लिखा हुआ है, तो ऊपर नीचे वाला पार्ट मेरा कहाँ चल जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। तो ऊपर में चला जाएगा तो ये वाटर इमेज में कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो ये राइट में इधर है तो राइट में ही जाएगा, ये नहीं कि आप लेफ्ट में ऐसे लिख दीजिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ ऊपर का पार्ट नीचे जाएगा, नीचे का पार्ट ऊपर जाएगा, और लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं होगा। आया समझ में, इतना कोई दिक्कत नहीं। देखिए ए को कैसे लिखेंगे, देखिए ए ऊपर वाला पार्ट नीचे चल गया। देखिए बी में कोई चेंज नहीं आता, देखिए बी में आपका कोई चेंज नहीं आता। आपको यहाँ दिखाते, देखिए बी मेरा यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला नीचे आएगा, फिर भी ये ऐसा ही लिखाएगा। लेकिन देखिए आपको बोले ऊपर नीचे, लेफ्ट और राइट में कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन बी को वाटर इमेज में ऐसा लिख दीजिए, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, इतना याद रखना। याद रहेगा ना, क्या करना है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, और लेफ्ट राइट में कोई भी चेंज नहीं करना है। क्या करना है, सबको बोलिए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, और लेफ्ट और राइट में कोई चेंज मेरा नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिए सी में भी मेरा वैसा ही लिखा जाएगा, डी में भी कोई चेंज नहीं होगा, ई में भी कोई चेंज नहीं होगा, एफ में आपको पता है कैसे लिखा है, एच में भी कोई चेंज नहीं, आई में, ठीक है, जे, ये जे इधर घुमा हुआ है, ऊपर राइट साइड में हो जाएगा, के एल एम एन आपको सब बता देते। ओ कैसे लिखाएगा, पी देखिए राइट साइड में, तो ऊपर वाला मेरा नीचे आ गया और राइट साइड में। ये कि नहीं, पी मेरा ऐसे लिखा हुआ है, तो ये मेरा राइट साइड में है, तो ऊपर वाला नीचे जाएगा कहाँ पे, राइट साइड में, पी ऐसे हो जाएगा। ये कि नहीं, पी आप ऐसे लेफ्ट साइड में घुमा दीजिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये मेरा राइट साइड में, तो ये राइट साइड में ही मेरा क्या आएगा, ये मेरा राइट साइड में ही ऐसे नीचे पी लिखा जाएगा। आया समझ में, सिर्फ ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर होगा, लेफ्ट राइट में कोई चेंज नहीं होगा। समझ में। क्यू में भी देखिए ये मेरा डंटी राइट साइड में है, तो ये मेरा राइट साइड में ही होगा, लेफ्ट में होगा, गलत हो जाएगा। आज देखिए नीचे ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो गया, राइट साइड में ऐसे ऐसे लिखाएगा, टी ऊपर वाला नीचे आ गया, ऊपर नीचे आ गया, भी देखिए डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आया समझ में। अब हम लोग नंबर को देखते हैं कि नंबर को कैसे लिखा जाता है। अब देखिए ये आपके सामने रहा नंबर, कि वाटर इमेज में नंबर को कैसे लिखा जाएगा, तो वो समझिए। देखिए ये आपका लिखा हुआ, तो देखिए जीरो लिखा हुआ, तो जीरो में तो ऊपर नीचे सब सेम होगा, तो जीरो में कोई चेंज नहीं होगा। देखिए ये आपका वन कैसे लिखा हुआ है, देखिए वन ऐसे आपका लिखा हुआ रहता है, तो वन ऐसे लिखा हुआ था, तो नीचे भी जाएगा, तो ये देखिए ये नीचे वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा,
ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे में आ जाएगा। और ये देखिए मेरा कहाँ है, लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में, तो ये भी मेरा लेफ्ट साइड में जाएगा। ये ना कि आप ऐसे करके ऐसे बना दिए, राइट से बना दिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आपको याद करने के लिए बोले, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, और लेफ्ट और राइट में मेरा कोई भी चेंज नहीं होगा। ये आप याद रखिएगा, सिर्फ ऊपर का नीचे और लेफ्ट और राइट में कोई भी चेंज नहीं होगा, चाहे दुनिया से इधर से उधर हो जाए। आए समझ में? उसी तरह का देखिए 3 है, 3 में जैसे लिखा वैसे 2, ये ऊपर चल गया, ये नीचे आ गया, 5 देखिए, 6 देखिए, 7, 8, 9। आए समझ में? अब चलिए आपको हम क्वेश्चन की ओर ले जाते हैं। क्वेश्चन आराम से देखिए और बनाइए। आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन। आपको बताना है कि इस वाटर इमेज का, जो वाटर इमेज का क्वेश्चन है, ये वाटर इमेज में किस टाइप का लिखा हुआ दिखेगा। आपको क्या बताना है, ये क्वेश्चन वाटर इमेज में किस टाइप का लिखा हुआ दिखेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट बता दिए, क्या बता दिए कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, ठीक है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, और लेफ्ट और राइट में मेरा कोई भी चेंज नहीं होगा। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, और लेफ्ट और राइट में मेरा कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये एल को देखिए, ऊपर का नीचे आ जाएगा, ये एल मेरा इधर है तो ये मेरा ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा तो ये तो ऑप्शन मेरा पहले एलिमिनेट हो गया, क्योंकि देखिए ये मेरा इधर नीचे की ओर चल जाएगा, पर ये तो घुमा हुआ है मेरा राइट साइड में ऊपर रहेगा, तो ये तीनों में दिख रहा। फिर देखिए और आपको चीज बता रहे कैसे आप क्वेश्चन बैठिए। देखिए ए में तीनों में सेम चीज लिखा होता है, इधर देखिए आर, ये तो देखिए इस सब में ठीक है, ये मेरा वाटर इमेज में ऐसा लिखा। फिर देखिए आर, तो ये मेरा ऊपर का, ये मेरा नीचे चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो आर आपका कैसे दिखेगा, ये सीधा लिखा हुआ है, तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, गलत हो गया। आर आपका सीधा ही लिख दिया, ऐसा वाटर इमेज में नहीं लिखा आता है, ऊपर का नीचे हो जाता है। यहाँ तक समझ आया। अब ऑप्शन बचा ए और सी, आपका बचा ए और सी बचा। अब आर ये दोनों में दिख गया। अब डी देखिए, डी मेरा, डी वाटर इमेज में लिखा है, कैसे जाएगा, डी मेरा राइट साइड का, राइट साइड में रहेगा, राइट और लेफ्ट में कोई चेंज नहीं होगा, इधर मेरा लेफ्ट साइड में लिख दिया, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमको आगे देखने का जरूरत पड़ेगा, अब हमको आगे देखने का जरूरत पड़ेगा क्या, अब हम डी के बाद भी चेक करेंगे, तो वो टाइम वेस्ट है आपका। जब आपका आंसर मिल गया ऑप्शन एलिमिनेट करके, तो आगे देखने से क्या फायदा, आपको क्या कोई प्राइज दे देगा, कोई कुछ दे देगा, क्या अरे आप बहुत अच्छा काम कीजिए, आप ये लीजिए प्राइज, तो आपको कोई नहीं ना देगा। आपको टाइम बचाना, आप ऑप्शन एलिमिनेट किया, आपको आंसर पता चल गया ये होगा, तो यही चीज आपको करना है, ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिए, देख लीजिए तुरंत सब में कॉमन दिख रहा, आपको वाटर इमेज का पता, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, और लेफ्ट और राइट में कोई चीज नहीं होगा, वो चेंज किया तो ये मेरा गलत हो जाए। आए समझ में? अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछ रहा कैसे लिखा है बताइए। देखिए ये 8 लिखा हुआ है, तो सब में मेरा पहला 8 ही आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 7 लिख दिया, ये मेरा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, ये मेरा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला 8 है तो मेरा यहाँ पे 8 ही आना चाहिए, लास्ट में कर दिया। हम आपको क्या बोले, लेफ्ट और राइट से कोई भी चेंज नहीं होगा, ये लेफ्ट और राइट से चेंज कर दिया, राइट वाला को लेफ्ट में ला दिया, तो ये मेरा ऑटोमेटिक वाटर इमेज में गलत हो जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन आपका ऐसे एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखिए 8 का 8 यहाँ लिखा हुआ, देखिए यू ऊपर से नीचे आ गया, 8 यू पी। अब पी में देखिए ये ऊपर है राइट साइड में, तो इधर भी मेरा राइट साइड में रहेगा, तो ये देखिए राइट साइड में ये ऑप्शन, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप इधर देखते ये पी मेरा ऐसे लिखा हुआ, तो वाटर इमेज में कैसे लिखाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, और राइट साइड में तो राइट साइड में ही रहेगा, लेफ्ट साइड में नहीं होगा। ये मेरा ऊपर का ऊपर रहने दिया और लेफ्ट साइड में, तो ये मेरा गलत हो गया। ऑप्शन सही कौन हुआ, ए। कितना देर लगा आपको, 2 सेकंड से भी ज्यादा नहीं लगेगा। आप तो पहले देख लिया यहाँ पे 8, तो ये दोनों तो अंदाज में भी बता देगा गलत होगा, क्योंकि ये लेफ्ट और राइट से मेरा चेंज कर दिया। यहाँ पे मेरा 7 लिख दिया, जो कि कभी होगा ही नहीं। पहला 8 था तो मेरा 8 ही होगा, ऊपर का सिर्फ नीचे होता है, लेफ्ट और राइट में कोई भी चेंज नहीं होता, बस ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये चेंज करते ये तो मेरा ऑटोमेटिक गलत हो गया। उसके बाद हम क्या देखें, उसके बाद देखिए 8 यू दोनों में कॉमन दिख रहा। अब हम पी को देखेंगे तो पी मेरा ऊपर का नीचे आता है, तो इसमें दिख रहा है, ये मेरा गलत किया, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर। आया समझ में आ रहा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये सेमी क्वेश्चन है, ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग के सामने रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक चीज ध्यान रखिए, देखिए ये पी आपका ऊपर है, ये आपका नीचे आ जाएगा और राइट साइड में रहेगा, तो ये मेरा नहीं होगा, ये लेफ्ट साइड में लिख दिया। आपका होगा कौन, एफ भी नहीं होगा, क्योंकि पी है मेरा। अब ऑप्शन बचा बी और सी में कोई एक सही होगा। अब क्यू देखिए, क्यू मेरा राइट साइड में घुमा हुआ है, क्यू ऊपर से, ये रहा डंटी मेरा ऊपर चला जाएगा, तो डंटी ऊपर जाएगा, इसमें नीचे, ये मेरा गलत हो गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अब हमको आगे और भी चेक करने का जरूरत पड़ेगा, क्यू अब सर U4 NF। अब आपको टाइम वेस्ट करना है तो आप चेक करते रहिए, वो आप पे डिपेंड करता है।
आपको क्या करना, आपको टाइम बचाना, आप कैसे भी टाइम बचाइए। आपको बोल रहे कोई पुरस्कार नहीं देगा, ये आपको पुरस्कार देता है, आप इतना चेक कर लिए। अरे आपको आंसर लाना है, क्या आंसर लाना है, जितना टाइम बचाना। तो ये सब चक्कर में ना कोई ज्यादा टाइम नहीं लिया जाता, 2 सेकंड भी ज्यादा से ज्यादा अगर लेते हैं ना तो बेवकूफी है आपका, बार बार बोलते हैं। तो इसमें ज्यादा टाइम मत लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए और बनाइए, ठीक है। अब उसके बाद ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, ये देखिए मुंबई लिखा हुआ पूछ रहा वाटर इमेज में कैसे लिखागा। तो ये ऑप्शन तो अंदाज नहीं बोल देगा, गलत हो गया, क्योंकि पहले मेरा आई आ गया, यहाँ पे पहला कौन है, एम है। लेफ्ट और राइट मेरा चेंज कर दिया, तो मेरा लेफ्ट और राइट मेरा चेंज नहीं होता, सिर्फ ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर होता है। तो ये ऑप्शन मेरा ऑटोमेटिक गलत हो गया। अब उसके बाद देखिए, एम यू एम सब में देखिए कॉमन दिख रहा, बी मेरा भी उसे ही लिखा था, ए देखिए अब आई, ये चीज देखिए। इसमें आपका आंसर क्या होगा, इसमें बताइए आंसर आपका कौन सा होगा। अब देखिए इसमें आपका आंसर कौन सा होगा, देखिए ये मेरा राइट साइड में, तो ये मेरा बी मेरा राइट साइड में लिखा हुआ है, तो ये मेरा राइट साइड में ही लिखा हुआ रहेगा। ये इधर पर देखिए ये बी मेरा लेफ्ट साइड में लिख दिया, ये भी मेरा गलत हो जाएगा। ये बी बचा, देखिए एम यू, देखिए ये यू भी मेरा नहीं होगा, एक चीज देखिए ध्यान नहीं दिए, ये यू मेरा सीधा लिख दिया, ये भी गलत हो गया। यू मेरा वाटर इमेज में कैसे लिखाएगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आए समझ में कोई दिक्कत, बस ध्यान देखिए एकदम कौन सा पहले में ये छाट दिए तो आई तो पहला नहीं होगा। बस क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखिए कौन सा होगा और बनाइए, ऑप्शन एलिमिनेट करके आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको जो कॉन्सेप्ट पता है वो याद रखिए, सिर्फ ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेफ्ट का लेफ्ट में ही रहेगा और राइट का राइट में ही रहेगा। चेंज क्या होगा, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। चलिए वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड लिखा हुआ है, पूछ रहा है कि ये आपका कैसे लिखाएगा वाटर इमेज में, ठीक है। तो देखिए ये तो आपका सबसे पहले नहीं होगा, यू आपका सीधा ही लिखा हुआ है, क्योंकि ये यू सीधा नहीं होगा, आपका उल्टा हो जाएगा, वाटर इमेज में ऐसे हो जाएगा। तो यू देखिए एंड मेरा, ये आपका एन इधर, ये एन भी नहीं होगा, देखिए ये एन आपका सीधा लिखा हुआ है, ये नहीं होगा। मेरा वाटर इमेज में एन कैसे लिखाएगा, एन मेरा ऐसे लिखाएगा। उसके बाद देखिए आई, टी मेरा ऊपर, ये ऊपर है, ये मेरे नीचे हो जाएगा, नीचे ऑप्शन ए में। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। आए समझ में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अब आगे चेक करने की जरूरत होगा नहीं होगा, बस अब ध्यान से देखिए कि आपका कौन चेंज हो रहा। देखिए हम जैसे आपको बताएं, ध्यान से देखिए कौन चेंज हो रहा, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर करिए, आपका वाटर इमेज का आंसर आ जाएगा। आया समझ में। चलिए अब रहा आप लोग के सामने, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा, कंप्यूटर को पूछा क्या होगा। अब अंदाज भी तो बताएगा, सबसे पहले आपको इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि लेफ्ट और राइट में मेरा चेंज कर दिया, जो कि नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में। अब आप देखिए COM M, CO सब में कॉमन दिख रहा है, ये चीज मत देखिए, सब में कॉमन सही दिख रहा। अब देखिए एम कभी सीधा लिखा, ये भी मेरा गलत हो जाएगा, मेरा ऊपर का ऊपर में ही रह दिया, कोई भी चेंज नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे, अब ये दोनों में कोई आंसर एक होगा। अब ये पी में, ये दो पी में चेक कीजिए, अब पी मेरा जो ऊपर में है वो नीचे आ जाएगा, कहाँ पे आएगा, राइट साइड में आएगा, राइट साइड में यहाँ पे, ये तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मेरा गलत हो गया। आए समझ में, आगे अब हमको देखने का जरूरत पड़ेगा। आ रहा है ना समझ में, मजा आ रहा है ना पढ़ने में। चलिए वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अब हम लोग को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछ रहा मंडे को कैसे लिखेंगे वाटर बिल। तो अंदाज भी बताएगा, बी गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। बिंदीखे बता देंगे कि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अब आपको देखिए सी भी गलत हो जाएगा, तो अब आगे मिलाने की जरूरत है। सही कौन सा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। वो आप हम कैसे किए, आपको कॉन्सेप्ट बताया भैया, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट में मेरा नो चेंज, कोई भी चेंज मेरा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या किया, देखिए वाई मेरा राइट में था, यहाँ लेफ्ट में ले आया, तो ये मेरा तो ऐसे ही गलत कर देंगे, और राइट हमको चेक करने का जरूरत पड़ेगा। एक ही ऑप्शन बचा, ये मेरा सही हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आ रहा समझ में। चलिए वीडियो को लाइक करते रहिएगा। अब हम लोग के सामने देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग के सामने पूछ रहा नेशनल को कैसे लिखेंगे, नेशनल को पूछ रहा कैसे लिखेंगे। तो ये चीज देखिए आपको क्या दिखना है, देखिए एन है, देखिए सब में सेम लिखा हो, तो हमको मिलाना क्या, टी मिलाना। देखिए टी ये ऊपर है तो टी मेरा नीचे आ जाएगा, और ये राइट साइड में ऊपर चला जाएगा। तो ये देखिए ये ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता, ये गलत, ये नहीं होगा। टी भी, ये भी सेम लिखा हुआ है। ये देखिए ये आपका हो सकता है, देखिए ये टी या हो सकता है। अब आई देखिए ऊपर था, ये नीचे हो जाएगा, यहाँ भी ओ एन। फिर देखिए ये आपका ए, ये ए ऊपर में था, देखिए ये मेरा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो हम कैसे मिलाए, देखिए एन ए टी तक मिला लिया, आई ऊपर का दो नीचे, ठीक है सही है। ओ उसका एन भी सही है। ए मेरा राइट साइड में इधर था, इधर राइट साइड में
ये रहा ऊपर चला जाएगा। पर इधर देखिए ये मेरा इधर राइट साइड में कर दिया, मेरा लेफ्ट साइड में होता, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया, ये मेरा गलत आया। समझ में कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछ रहा है कि इसको कैसे लिखेंगे वाटर इमेज है। तो सबसे पहले अंदाज में बता देगा ये ऑप्शन ऑटोमेटिक मेरा गलत हो जाएगा। सी और डी में कोई भी आंसर मेरा नहीं होगा। और क्या गलत हो जाएगा? आज देखिए मेरा राइट साइड में था, ये लेफ्ट साइड में कर दिया, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन बचा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बना। देख रहे कितना इजी से बन रहा, बस देखते जाइए, उड़ाते जाइए आंसर को। 2 सेकंड से भी ज्यादा। क्वेश्चन देखिए आंसर बनाइए, क्वेश्चन देखिए आंसर बनाइए, बस। तो आपको ऐसे ही जहां पे ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन एलिमिनेट भी करना बताएंगे। हर एक जगह बनाया ही नहीं जाता है, कहीं ऑप्शन एलिमिनेट भी करना पड़ता है। आपको कोडिंग डिकोडिंग का भी चैप्टर में आपको याद कीजिए, आपको बताया तो ऑप्शन एलिमिनेट करना, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करा जाता है, इसमें भी आपको बता ऑप्शन एलिमिनेट करना। आप ढूंढिएगा, हर एक ऑप्शन में ढूंढिएगा, वो कौन टाइम लगाता है? वो सब जिसको टाइम वेस्ट करना करने दीजिए। आपको क्या करना है? एग्जाम क्वालिफाई करना। तो आप एग्जाम क्वालिफाई तरीका से किया जाता है, ठीक है। तो देखिए आप क्या क्या आपको बता रहे, लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं होता, ये सब तो गलत हो गया। अब ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? विजय 84 का पूछ रहा है कैसे लिखेंगे। तो देखिए डी ऑटोमेटिक गलत, ये 84 सीधा लिखा हुआ है, जो कि वाटर इमेज में से नहीं लिखा था, तो ये मेरा ऑटोमेटिक गलत हो गया। उसके बाद देखिए क्या होगा, देखिए बी आई सेम लिखा, जे तो मेरा यहाँ पे सही लिखा हुआ है। फिर ए देखिए वाई ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया 8 इधर 8 भी सही लिखा हुआ वाटर इमेज का, ये ऊपर का नीचे आ जाएगा 4, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये दोनों तो मेरा ऑटोमेटिक गलत हो गया था। देखिए विजय यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, तो विजय यहाँ पे विजय सब सेम लिखा, यहाँ पे एकदम ध्यान चला गया, यहाँ पे तक सेम चीज है। तो दोनों में आपका डिफरेंट कौन सा लेटर लिखा हुआ है? 4 लेटर लिखा हुआ है। तो बस ये 4 को आप दोनों को मिला लीजिए। ये मेरा राइट में साइड में था, तो ये भी मेरा राइट साइड में होगा, तो ऑप्शन आंसर कौन सा होगा? ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चलते, ये रहा आप लोग का वाटर इमेज का, यहाँ पे मेरा चैप्टर पहला लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में वाटर इमेज का कुछ फिगर का भी क्वेश्चन आता है। ये आपका हो गया लेटर का लिखा हुआ क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन क्या जाता है ना, कुछ आपका फिगर बना हुआ रहता है, तो उस फिगर के आधार पर आपको बताना पड़ता है कि वाटर इमेज कैसा बनेगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग वो लाएंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नए सेशन में।